हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अरुण कुमार दास। आज मैंने लिया है टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन नॉर्थ इंडिया, फिर साउथ इंडिया का मैं बताऊंगा, फिर ईस्ट इंडिया, फिर वेस्ट इंडिया। ठीक है। आप लोग को जैसा मालूम है कि मैंने आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले एमबीए के बारे में। एमबीए टॉप इंडिया का टॉप 20 एमबीए इंस्टीट्यूट्स है ना, सारा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। उसका मैंने आप लोगों को बता दिया है टॉप 51 एमबीए पीजीडीएम इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको एमबीए करना हो तो खैर आप कंपलसरी इंजीनियरिंग के बाद आपको एमबीए करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर अच्छा पैकेज, अच्छा सीटीसी, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा लिविंग चाहिए, तो आज की डेट में आप कहीं से भी पढ़े हो, चाहे आईटी से, इसमें से कहीं से भी पढ़े हो, उसके बाद भी आपको एमबीए करना होगा। क्योंकि आज की डेट में सारे आईएम्स में 90% आईटी वाले, एनआईटी वाले, ट्रिपल आईटी, बिट्स वाले हैं। सिर्फ इसीलिए कि एमबीए करना आज की डेट में समझ लीजिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब चलिए बताते हैं कि टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया। आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप एमबीए करने के इच्छुक हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा एमबीए वाला, और इसको जरूर देखिए। स्टेट वाइज हम बताएंगे आपको सारा, है ना। अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में 10 स्टेट्स, तो पहले हम सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का बताने जा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका ईस्ट इंडिया में 11 स्टेट्स है, ईस्ट इंडिया का भी बताएंगे। साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स है, साउथ इंडिया का बताएंगे। फिर वेस्ट इंडिया में 3 स्टेट्स है। इस तरह से मैं चारों स्टेट्स का बताऊंगा। फिर स्टेट मतलब अलग अलग करके भी बताऊंगा, मुझे मौका मिला, टाइम मिला तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टेट वाइज आप लोग बता दें। हमारे देश में सबसे पहले ये जो 4 इंस्टीट्यूट है ना, ये एकदम बाय डिफॉल्ट मान के चलिए कि सब टॉप का है। सारे आईटीज आज की डेट में हमारे यहाँ कितने आईटीज हैं? 23 आईटीज हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं, आपको गूगल सर्च मारेगा मिल जाएगा। ऑल एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज 31 है। ऑल ट्रिपल आईटीज है ना 26 है नंबर में पूरे देश में। और ऑल बिट्स है ना, सब जगह सारा कैंपस मिला के कम से कम शायद मेरे ख्याल 10 है। तो टोटल ये 4 इंस्टीट्यूट मिला के 90 कॉलेजेस ऑलरेडी देयर इन इंडिया, जो कि टॉप का कॉलेज है हमारे देश का, किसी भी स्टेट में हो, है ना। ये तो एकदम कॉमन ले लीजिए, ये टॉप का कॉलेज है सारे स्टेट में। उसके बाद में 10 कॉलेज का और नाम बताऊंगा नॉर्थ इंडिया में, जहां की आप पढ़ेंगे तो वैल्यू फॉर मनी, जो आपने इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको रिटर्न होगा। और एमबीए की सैलरी, इंजीनियर की सैलरी में बहुत फर्क है। एक एमबीए जब किसी टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करता है, टॉप 50 इंस्टीट्यूट से एमबीए करता है ना, एमबीए में टॉप 51 के बाद जो वैल्यू है वो बहुत कम होते चला जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा नहीं है। अगर ये 4 लेंगे तो 90 तो यही हो गया, इसकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होगी। उसके बाद इसमें भी वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन इंजीनियर का सैलरी जो है कंपनी वो कम देती है। आप मान लीजिए कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं तो एडमिशन के टाइम में आपको ये पूछना है, क्या आपकी इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज मुझे 25,000 रुपीज टेक होम नेट होम सैलरी देगी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेज। मिनिमम पैकेज होता है, एवरेज पैकेज होता है, मैक्सिमम पैकेज होता है। हमारे देश से ही नहीं, सब जगह ये बहुत डिप्लोमेटिक वर्ड है। लोग मिनिमम को और मैक्सिमम को जोड़ के, है ना, वो एवरेज बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरेज पैकेज बहुत डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि पैकेज बहुत डिफरेंस होता है। एक बहुत तेज लड़का, उसका 90 लाख का पैकेज हो गया मान लीजिए, एक थोड़ा सा उसमें कमजोर लड़का है ना, उसका सिर्फ 6 लाख का पैकेज, तो कैसे एवरेज बनाइएगा? इतना एवरेज होता है कि 90 + 6, 96 डिवाइडेड बाई 2, 48 लाख का एवरेज पैकेज बनेगा? ऐसा नहीं बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि बीच बीच में जितना बहुत सारा 10-15 बच्चों का जो ढेर सारा रैंकिंग होता है परसेंटाइल वाइज, उसके बाद हिसाब से जो पैकेज मिलता है उनको, उस बेसिस पे वो पैकेज बनता है। इसलिए उसको मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज और मैक्सिमम पैकेज कहा जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी कंपनी हायर करने आती है या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको सबसे पहले यही पूछना है, क्या आप मुझे 25,000 रुपये मिनिमम नेट सैलरी, टेक होम सैलरी देंगे या नहीं देंगे, या आप देते हैं या नहीं देते। प्लेसमेंट में पैकेज पे नहीं जाइएगा। पैकेज सीटीसी का वीडियो मैंने बनाया है, वो जरूर देख लेना, क्या डिफरेंस होता है सीटीसी पैकेज में, ग्रॉस सैलरी में, नेट सैलरी, टेक होम सैलरी में। ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं 6 लाख का पैकेज दूंगा, 6 लाख का पैकेज में आपका हाथ में कितना आएगा? 18,000 रुपये आएगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपको मिनिमम 25,000 रुपये मिनिमम टेक होम नेट सैलरी की बात करनी है, मतलब हाथ में कितना आएगा। उसके हिसाब से जो इंस्टीट्यूट आपको अगर बोलता है तो ठीक है, मतलब वो इंस्टीट्यूट पढ़ने लायक है। नहीं तो अगर वो नहीं देता है 25,000 रुपये टेक होम सैलरी, इसका मतलब है कि आप अपना पैसा खाली बर्बाद करेंगे। क्योंकि आपने मान लिया 8 लाख रुपया लगाया, तो क्या 8 लाख का पैकेज वो देगा? 4 साल में 12 लाख रुपये आपने लगाया, क्या 4 साल में 12 लाख रुपये देगा वो? तो वो 12 लाख रुपये प्लेसमेंट के रूप में मिलना चाहिए। अब किसी भी इंस्टीट्यूट को पहचानने का बस एक ही क्राइटेरिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, प्लेसमेंट
पैकेज कितना देगा, मतलब नेट सैलरी, टेक होम सैलरी के रूप में आप मुझे कितना दोगे। जिसका प्लेसमेंट अच्छा होता है वो MBA वाला वीडियो जरूर देखना, टॉप 51 रैंकिंग वाला, वो मैं इंजीनियरिंग वाला भी बनाऊंगा, इंजीनियरिंग का भी बनाऊंगा कि टॉप 50 इंस्टीट्यूट इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, उसका नेशनल रैंकिंग का, कॉर्पोरेट रैंकिंग, मैंने कंपनी के हिसाब से क्या रैंकिंग है उसकी, है ना, कॉर्पोरेट उसको किस तरह से रैंक करता है वो भी बना कर दूंगा मैं आप लोगों को। MBA वालों का मैं बना के दे दिया है मैंने, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग, कल मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लो कि आपको सिर्फ अपना वैल्यू फॉर मनी, कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 4 साल में उसका उतना पैकेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो समझो वो इंस्टीट्यूट बेस्ट है आपके लिए। अगर इस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम नहीं है जहाँ आप एडमिशन लेने जा रहे हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्लियर पूछो कि मुझे टेक होम नेट होम सैलरी कितना मिलेगा, और नहीं मिलेगा, आप बोल रहा है कि नहीं मिलता है उतना, तो आपको अपने आप को काबिल बनाना है उस सैलरी के लिए। आपको और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वो पढ़ते हुए लेना है, वो सारे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन लेना है। बोलते हैं ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले फर्स्ट डिजर्व, उसको इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी वो सारे क्वालिफिकेशन लेना होगा, जो कि आपको 25,000 नेट सैलरी टेक होम सैलरी मिनिमम दिलवाएगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो 90 इंस्टीट्यूट तो पूरे इंडिया में यही लोग हैं, ये 4 इंस्टीट्यूट मिलकर 90 इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, है ना, इसकी रैंकिंग है इंडिया में। जामिया मिलिया इस्लामिया का न्यू दिल्ली, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे देश में 6th रैंकिंग है, याद रखिएगा। UPES देहरादून, है ना, फिर वनस्थली विद्यापीठ बहुत पुराना बहुत नामी राजस्थान का, ITM ग्वालियर, JP नोएडा, है ना, JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डबल ITDM जबलपुर मध्य प्रदेश, और IISER मोहाली पंजाब। ये सब मिलाकर टोटल आपका 100 इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया में, जहाँ कि आप पढ़ेंगे तो वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। जो इन्वेस्ट करेंगे वो रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होता है, हर साल पैकेज में आगे पीछे होता है, कभी कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, लेकिन कभी मना नहीं होता, मिलता ही मिलता है। ये कहावत यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सैलरी पक्का मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, लेकिन हमेशा कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, 100% तैयारी करिए, टॉप कॉलेज को हमेशा टारगेट करिए, जहाँ की 25,000 का मिनिमम टेक होम नेट सैलरी, मिनिमम की बात करिए हमेशा। मैक्सिमम कुछ भी मिल सकता है आपको, वो आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है। पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ना जो आपको प्लेस कर सके, आप खुद अपने आप को प्लेस करते हो, ये बात कभी नहीं भूलना। वो आपका कैलिबर होता है, वो आपका टैलेंट होता है, जिसके दम पे प्लेसमेंट कंपनी आपको उठा के लेके जाती है। कोई टीचर फैकल्टी आपको प्लेस नहीं करवा सकता, है ना, वो आपका खुद का टैलेंट होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो सबके साथ आप, है ना। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फिर से नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।